एक मिनट के लिए सोचिए, आप बिल्कुल ठीक फील कर रहे हैं। वेट नॉर्मल है या थोड़ा ज़्यादा है। आप शराब छूते ही नहीं, फिर भी डॉक्टर आपको बुलाकर बोलता है आपके लीवर में फैट जमा हो गया है। आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है, मैंने तो कभी शराब पी ही नहीं। अगर आप भी यही सोचते हैं कि फैटी लीवर सिर्फ शराबियों को होता है, तो ये वीडियो शायद आपके लिए साल की सबसे जरूरी वीडियो हो सकती है। क्योंकि जो बात आज हम समझने वाले हैं वो लाखों लोगों को पता ही नहीं होती जब तक कि बहुत देर नहीं हो जाती। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे फैटी लीवर की, बिल्कुल शुरू से, बिना डर के, बिना जर्गन के। आज हम समझेंगे ये होता क्या है, क्यों होता है और क्या ये ठीक हो सकता है। ये वीडियो खासकर उनके लिए है जिनके अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर आया है, या जिन्हें ओबेसिटी, डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल जैसी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। चलिए शुरू करते हैं लीवर समझने से। आपका लीवर एक साइलेंट वर्कर है। ये खाना डाइजेस्ट करने में मदद करता है, खून साफ करता है, टॉक्सिन्स निकालता है और एनर्जी स्टोर करता है। इसको सोचिए घर के वाटर फिल्टर की तरह, धीरे धीरे कचरा जमा होता जाए, बाहर से सब नॉर्मल दिखता रहे और अंदर काम कम होता जाए। आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि लीवर बहुत पेशेंस ऑर्गन है। ये कंप्लेंट नहीं करता, चुपचाप काम करता रहता है, चाहे हालत कितनी भी खराब हो रही हो। फैटी लीवर का मतलब सिंपल है, लीवर की सेल्स में जरूरत से ज्यादा फैट जमा हो जाना। थोड़ा फैट नॉर्मल है, लेकिन जब एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो लीवर की नॉर्मल वर्किंग डिस्टर्ब होने लगती है। अब यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी आती है, लोगों को लगता है फैटी लीवर सिर्फ शराब पीने वालों को होता है। ये सच नहीं है। डॉक्टर अब इसे नए कंडीशन समझने लगे हैं। पहले इसे NAFLD कहा जाता था, यानी नॉन अल्कोहल फैटी लिवर डिसीज, लेकिन रिसेंट ईयर में मेडिकल कम्युनिटी ने इसे रिनाम्ड किया। अब इसको MASLD कहते हैं, यानी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोटिक लीवर डिसीज। अगर आपने पहले NASLD नाम सुना है तो समझ लीजिए टर्मिनोलॉजी अपडेट होकर MASLD हो गई है। बीमारी वही है, बस नाम बदला है। नाम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मतलब सिंपल है। ये एक मेटाबॉलिक डिसीज है, सिर्फ अल्कोहल की प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यही बस सबसे बड़ी गलती होती है। तो दो अलग कैटेगरी है। एक है अल्कोहल रिलेटेड लीवर डिसीज, जहां लीवर में फैट जमा होने की वजह ज्यादा शराब पीना है। दूसरा है MASLD, जहां फैट जमा होता है ओबेसिटी, डायबिटीज या मेटाबॉलिक इम्बैलेंस की वजह से, बिना शराब के भी। दोनों का इलाज अप्रोच अलग होता है, इसलिए सही डायग्नोसिस जरूरी है। अब बात करते हैं कॉजेज की, क्यों होता है ये। सबसे कॉमन कॉज है ओबेसिटी, खासकर पेट के आसपास का फैट। दूसरा बड़ा कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब बॉडी इंसुलिन को सही तरीके से यूज नहीं कर पाती तो ब्लड शुगर और फैट दोनों मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों में फैटी लिवर रिस्क काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा हाई ट्राइग्लिसराइड, हाई कोलेस्ट्रॉल और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मतलब हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर और वेट का कॉम्बिनेशन, ये सब सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर है। डाइट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ज्यादा शुगरी ड्रिंक, प्रोसेस्ड फूड और रिफाइंड कार्ब लीवर में फैट एक्यूमुलेशन बढ़ा सकते हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी यानी एक्सरसाइज न करना इसको और बढ़ाता है। कुछ केसेस में जेनेटिक्स में इन्वॉल्व होती है, मतलब फैमिली हिस्ट्री का असर पड़ता है। कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन भी बिना डॉक्टर के देखरेख की यूजिंग होने पर फैटी लिवर रिस्क बढ़ा सकती हैं। लेकिन ये हर मेडिसिन के साथ नहीं होता, इसलिए खुद से कंक्लूजन मत बनाइए। इंटरेस्टिंग बात यह है, इससे पतले लोग भी सेफ नहीं है। इसमें लीन MASLD कॉन्सेप्ट आता है, जहां नॉर्मल वेट वाले लोगों में भी, स्पेशली अगर उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, फैटी लिवर डेवलप हो सकता है। कि ये सिर्फ एक मोटे लोगों की बीमारी नहीं है। अब एक बात जो शायद आपको सरप्राइज करे, अब सबसे ट्रिकी पार्ट, सिम्टम्स। सच ये है कि फैटी लिवर के अर्ली स्टेज में ज्यादातर लोगों को सिम्टम्स होते ही नहीं, बिल्कुल जीरो। यही कारण है कि लाखों लोग इसे कैरी करते हैं बिना जाने। कभी कभी हल्का सा थकान लग सकता है, या राइट साइड के पेट के ऊपर के हिस्से में हल्का सा डिस्कम्फर्ट। लेकिन जैसे जैसे डिसीज आगे बढ़ती है, हल्के से सिम्टम नोटिस होने लगते हैं, जैसे अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, जॉन्डिस या पेट में स्वेलिंग। अगर आपको ये एडवांस सिग्नल दिखें तो तुरंत डॉक्टर से मिलना जरूरी है। ये इमरजेंसी सिग्नल हो सकते हैं। तो डायग्नोसिस कैसे होती है, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। डॉक्टर पहले आपकी मेडिकल हिस्ट्री और लाइफ स्टाइल डिस्कस करेंगे। उसके बाद LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है, जो ब्लड टेस्ट है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज समझिए, LFT नॉर्मल आया इसका मतलब लीवर बिल्कुल हेल्दी है, इस चीज की गारंटी नहीं देता। फैटी लीवर काफी केसेस में नॉर्मल LFT के साथ भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि LFT बेकार टेस्ट है। डॉक्टर LFT को सिम्टम, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, अन्य टेस्ट से मिलाकर इंटरप्रेट करते हैं। इसलिए अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, जो लीवर में फैट दिखा सकता है। फिर आता है फाइब्रोस्कैन, एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट जो लीवर की थिकनेस मेजर करता है और ये एस्टिमेट देता है कि लीवर में स्कारिंग यानी फाइब्रोसिस कितना है।
कुछ कॉम्प्लेक्स केसेस में जब डॉक्टर को एग्जैक्ट स्टेज कंफर्म करनी हो तब लीवर बायोप्सी की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ये हर पेशेंट के लिए जरूरी नहीं होता। हर टेस्ट की अपनी लिमिटेशन है, कोई भी सिंगल टेस्ट पूरी तस्वीर नहीं देता। डॉक्टर मल्टीपल टेस्ट को कंबाइन करके डिसीजन लेते हैं, ये समझना जरूरी है ताकि आप खुद से अपना डायग्नोसिस न कर बैठें। और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। शुरुआत होती है सिंपल फैटी लीवर से, जहाँ फैट जमा होता है, कोई बड़ा डैमेज नहीं। अगर इसे इग्नोर किया जाए तो कुछ लोगों में मांस तक बढ़ सकता है, जिसे पहले नाश कहा जाता था। जहाँ लीवर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन भी शुरू हो जाती है। अगर ये भी इग्नोर हो तो फाइब्रोसिस डेवलप हो सकता है, यानी लीवर में स्कारिंग। और अगर ये बहुत लंबे समय तक अनट्रीटेड रहे तो सिरोसिस तक पहुंच सकता है, जो सीरियस और एडवांस स्टेज है, जिसमें लीवर परमानेंटली डैमेज हो सकता है। लेकिन घबराइए मत, ये पूरा प्रोसेस सालों लगता है और हर पेशेंट इस जर्नी से नहीं गुजरता। बहुत से लोग सिर्फ पहली स्टेज पर ही रहते हैं, अगर टाइम पर लाइफ स्टाइल चेंज कर लिया जाए। यही सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या फैटी लिवर रिवर्स हो सकता है? करंट एविडेंस के हिसाब से हाँ, अर्ली स्टेज में फैटी लिवर काफी हद तक रिवर्सिबल होता है। वेट लॉस, स्पेशली अगर आप अपनी बॉडी वेट का 7 से 10% तक कम करते हैं। रिसर्च सजेस्ट करती है कि लीवर फैट सिग्निफिकेंटली कम हो सकता है और कुछ केसेस में इन्फ्लेमेशन भी इम्प्रूव हो सकती है। लेकिन अगर डिसीज एडवांस स्टेज तक, जैसे सिग्निफिकेंट फाइब्रोसिस सिरोसिस तक पहुंच चुकी है, तो डैमेज को रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अर्ली डिटेक्शन और अर्ली एक्शन बहुत वैल्यूबल है। ट्रीटमेंट की बात करें तो अभी तक कोई सिंगल मेडिकल पिल नहीं है जो फैटी लिवर को तुरंत ठीक कर दे। सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस लाइफस्टाइल चेंज के पीछे है। ग्रेजुअल सस्टेनेबल वेट लॉस, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, अच्छी डाइट जिसमें शुगर और प्रोसेस्ड फूड कम हो, अच्छी नींद, और अगर डायबिटीज, हाई बीपी या कोलेस्ट्रॉल हो तो उसे अच्छी तरह से मैनेज करना। अगर अल्कोहल रिलेटेड लीवर डिसीज है तो शराब पूरी तरह से अवॉइड करना जरूरी होता है। कुछ केसेस में डॉक्टर वैक्सीनेशन रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए और बी के अगेंस्ट, ताकि लीवर पर एक्स्ट्रा बर्डन ना आए। ये गाइडलाइन सपोर्टेड प्रैक्टिस है। मेडिसिन के बारे में कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशंस हैं जो एडवांस या स्पेसिफिक टाइप के MASLD या मास केसेस में डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन ये हर पेशेंट के लिए नहीं होती। ये डिसीजन डॉक्टर ही लेंगे आपकी हिस्ट्री देखकर। खुद से कोई भी सप्लीमेंट या लीवर प्रोडक्ट लेना, चाहे वो कितना भी नेचुरल क्यों ना हो, सही अप्रोच नहीं है। सप्लीमेंट्स ऑटोमेटिकली सेफ नहीं होते और कई बार गलत कॉम्बिनेशन लीवर पर उल्टा बर्डन डाल सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिथ्स की जो लोग अक्सर सच मान लेते हैं। मिथ नंबर 1, सिर्फ शराबियों को होता है। ये गलत है। जैसा कि हमने देखा, MASLD का सबसे बड़ा कॉज मेटाबॉलिक फैक्टर है, शराब नहीं। मिथ नंबर 2, पतले लोगों को फैटी लीवर नहीं होता। गलत। लीन MASLD एक रियल और रिकॉग्नाइज्ड कंडीशन है। मिथ नंबर 3, LFT नॉर्मल है तो लीवर बिल्कुल हेल्दी है। ये भी गलत है। नॉर्मल LFT के साथ भी फैटी लीवर एग्जिस्ट कर सकता है। मिथ नंबर 4, डिटॉक्स ड्रिंक या जूस क्लींजर लीवर को साफ कर देते हैं। इसका कोई सॉलिड साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। आपके लीवर का खुद का अपना नेचुरल डिटॉक्स सिस्टम है, उसी किसी स्पेसिफिक ड्रिंक की जरूरत नहीं होती। आप कुछ प्रैक्टिकल रियलिस्टिक एडवाइस जो आज से ही शुरू किया जा सकता है। पहला, अपना वेट ग्रेजुअली मैनेज कीजिए, क्रैश डाइटिंग लीजिए, सस्टेनेबल चेंजेस चुनिए। दूसरा, शुगर ड्रिंक और प्रोसेस्ड फूड कम कीजिए। तीसरा, हफ्ते में कम से कम 150 मिनट मॉडरेट एक्सरसाइज का टारगेट रखिए, जैसे ब्रिस्क वॉकिंग। चौथा, अगर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल है तो उन्हें कंट्रोल में रखिए। पांचवा, अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो डॉक्टर से अपनी सिचुएशन डिस्कस कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको रिस्क फैक्टर लगते हैं जैसे डायबिटीज, ओबेसिटी या फैमिली हिस्ट्री, एक बार लीवर चेकअप जरूर करवा लीजिए, चाहे कोई सिम्टम्स ना हो। याद रखिए, कोई भी डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट प्लान सिर्फ एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही दे सकता है। ये वीडियो आपके समझने के लिए है, खुद से ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए नहीं। याद कीजिए, हमने शुरू में कहा था कि फैटी लिवर सिर्फ शराब से नहीं होता। अब आप जानते हैं कि इसके असली कॉज क्या है और इसे पहचान कर सही समय पर कदम उठाना कितना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें लगता है कि फैटी लिवर सिर्फ शराब से होता है। शायद ये जानकारी किसी की जिंदगी बचा ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना अपने लीवर का ख्याल रखिए।